Hello friends, good morning all of you and welcome to Sunshine IAS classes। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कल के लिए, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि कल कुछ बहुत ज़रूरी कुछ ऐसा काम आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर पाई और वीडियोस नहीं बना पाई। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट हाँ, आपको इसके बदले सैटरडे को वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ऑल्फ्रेड वीगनर का दिया हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें हम लोगों ने इवैल्यूएट किया था पिछले क्लास में कि क्या ये सही है। इसमें दो टाइप का एविडेंस हम लोगों को देखने के लिए मिला था। एक था हम लोग ट्रेडिशनल एविडेंस से इसको कैलकुलेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और ये ट्रेडिशनल एविडेंस क्या है? जिग्सॉ फेट, मतलब सारा कोस्ट लाइन को देख करके बहुत सारा कुछ ऐसा फॉसिल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में पाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, कभी वो यूनाइटेड था, यानी कि कभी वो रियली में पैंजिया रहा होगा। और उसके बाद हम लोगों ने एक ये भी टॉपिक देखा था कि ये तो ट्रेडिशनल एविडेंस हो गया। इसके बाद कुछ ऐसा एविडेंस है जो कि मॉडर्न एविडेंस है, जिसमें आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जियोमैग्नेटिज्म, पेलियोमैग्नेटिज्म, प्लेट टेक्टोनिक, ये सब आता है। और ये सब एक अलग अलग एक नया नया एक टॉपिक्स भी बनता जाता है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग देखेंगे जियोमैग्नेटिज्म एंड पेलियोमैग्नेटिज्म कि ये कैसे प्रूव करता है कि हाँ, वंस अपॉन अ टाइम whole continents were united together and after some time disruption took place and all were disrupted apart। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जियोमैग्नेटिज्म एंड पेलियोमैग्नेटिज्म कहते किसको है। सब इसके भी पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना करके बताना चाहती हूँ। सपोज दिस इज अ ग्लोब, आई मीन अर्थ। इसमें हम लोग हमेशा से, आप लोगों ने बचपन से इस चीज़ को पढ़ा होगा, ये हमेशा साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल इसे कहते हैं, साउथ पोल इसे कहते हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल है ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, मतलब जोग्राफिकली वी हैव एक्सेप्टेड इट एज अ नॉर्थ पोल एंड दिस पोर्शन एज अ साउथ पोल। बट इफ वी गो टू द मैग्नेटिक पोल देन दिस इज नॉट द मैग्नेटिक पोल, इट इज इंक्लाइंड समहाउ। देखिए, ये एक एंगल से ऐसे ये चीज है, इसको आप नॉर्थ लिख दीजिए यहाँ पे, ये साउथ है। दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। इज इट क्लियर? तो ये चीज याद रखना है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ये है, इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल व्हाट इट इज। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि क्लास 6, 7, 8, 9 में ही हम लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। यू ऑल नो डैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्रस्ट मैंटल कोड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा? मैंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, और वो सब में आयरन होता है। और वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है, जो कि मूव करते रहता है। और वो मूव करने के कारण, और वी ऑल नो दैट अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ all the ion there is movement in electrons and ions and thus electric current produces, and due to that electric current it produces magnetic field। is it clear? तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसे बस अभी समझ लीजिए। अब इसी से हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म एंड पेलियोमैग्नेटिज्म। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। कह रहा है कि वीगनर प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ पोल। हम लोग पहले पिछले क्लास में भी पढ़े थे हम लोग कि वीगनर जो है उन्होंने वॉन्डरिंग ऑफ पोल का कॉन्सेप्ट दिया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वीगनर द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वीगनर का कहना था ये कि मैग्नेटिक फोर्स जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ही प्रेजेंटेड फॉलोइंग टेबल टू रिप्रेजेंट वॉन्डरिंग ऑफ पोल। उन्होंने एक टेबल भी दिया है, ये आप लोग देखो। इस टेबल के अकॉर्डिंग साइबेरियन पीरियड में नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल का ये डायरेक्शन है। कार्बनीफेरस में ये हो जाता है, टर्शियरी फेज में ये हो जाता है।
तो उन्होंने एक टेबल दिया है कि आप लोग देख लो कि कैसे पोल जो है वो अलग अलग पीरियड में अलग अलग है. द रिसेंट पेलियोमैग्नेटिक स्टडी, सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म. Friend, the word magnetic you know very well. Now the paleo means rocks. Okay, it means magnetic of the magnetism of rock. So here it is saying that the recent paleomagnetic studies has confirmed the process of polar wandering, which reveals that the magnetic declination and inclination are different in the rocks of different geological period. Here it is saying that recently this studies has confirmed that yes there was polar wandering, कि हाँ polar wandering था, मतलब कि एक ही जगह पोल कभी भी सिचुएटेड नहीं था. ठीक है, ये वॉन्डरिंग होता जा रहा है, मतलब पोल जो है अलग अलग एरा में अलग अलग वो बदलता गया. और इससे ये पता चलता है क्या कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन आर डिफरेंट इन रॉक्स ऑफ अलग अलग पीरियड में अलग अलग वो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन था. Even the position of magnetic declination is found to be different in the rocks of same geological period. और कहीं कहीं पे तो एक ही geological period में ही जो magnetic declination देखने के लिए मिलता है. Since the pole cannot be at two or more places in the same geological period, obviously एक ही geological period में कभी भी पोल दो जगह या फिर दो से ज़्यादा जगहों पे नहीं हो सकता है. Thus it has been concluded that the position of the continents change after certain periods. तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि नहीं जरूर कुछ दिन के बाद वो कॉन्टिनेंट का पोजीशन ही बदल गया होगा तब वो पोल बदला है. विच इज द मोस्ट पावरफुल एंड ऑथेंटिकेटेड प्रूव इन द फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. इज इट क्लियर? कहा गया कि ऐसा एक ही जियोलॉजिकल पीरियड में अलग अलग पोल्स बदले जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है. तो इससे ये समझ में आता है कि नहीं, इसका मतलब कि कॉन्टिनेंट्स का पोजीशन ही बदल गया है अलग अलग पीरियड में. तो पेलियोमैग्नेटिज्म जो है एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ मिलता है और इससे ये पता चलता है कि नहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो एक फैक्ट है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्रियर. क्रियर जो है एक ज्योग्राफर है, ये plotted the position of paleomagnetic pole on the map of Pangaea for the periods Cambrian to Cretaceous and prepared polar wandering curve. ठीक है, उन्होंने कैम्ब्रियन से क्रिटासियस पीरियड तक पोल का एक मैप बनाया है और पोलर वॉन्डरिंग कर्व बनाया है. Creer observed that from lower Carboniferous to Jurassic, the poles became closer to each other, which indicates that during this period there was existence of Pangaea. उन्होंने देखा कि इस पीरियड यानी लोअर कार्बोनिफेरस से जुरासिक तक पोल जो है वो क्लोज होते गए एक दूसरे के. इससे ये पता चलता है कि हाँ कभी एक टाइम पे पैंजिया रहा होगा. यू नो द मीनिंग ऑफ पैंजिया इज द होल कॉन्टिनेंट्स वेयर यूनाइटेड टुगेदर, दिस इज नोन एज अ पैंजिया. मतलब पूरा लैंड मास जो था वो एक ही था. मोर ओवर द पोल वेयर मोर डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग क्रिटासियस पीरियड. कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल जो है क्रिटासियस पीरियड के बाद वो डिस्पर्स्ड दिखा, ज़्यादा डिस्पर्स्ड मतलब अलग अलग जगहों पे. विच इंडिकेट्स ब्रेकिंग अप ऑफ पैंजिया. तो इससे पता चलता है कि हाँ एक टाइम में पैंजिया था इसलिए वो क्लोज दिखा, मतलब उस पीरियड से लेकर के उस पीरियड तक यहाँ पे ये लोअर कार्बोनिफेरस से जुरासिक तक वो एक ही था. बाद में वो टूट जाता है इसलिए वो पोल जो है वो भी डिसरप्ट हो गया. यहाँ पे आप देखो इग्नियस रॉक्स ऑफ प्रेजेंट एरा. प्रेजेंट एरा में इस टाइप का रॉक है. इओसिन पीरियड में ये है. इग्नियस रॉक्स ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड. इग्नियस रॉक ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया. आगे देखते हैं. Virtually our earth behaves like a magnetic bar of the field of magnetic area. It is known exactly that why our earth behaves like a magnetic bar. बोल रहा है कि ये मैग्नेटिक बार की तरह क्यों बिहेव करता है. एक्चुअली द रीजन इज अननोन. स्टिल अभी तक नहीं कह सकते कि हाँ दिस इज द ऑथेंटिक रीजन, बट हाँ कुछ एजम्पशन है. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड जियोफिजिसिस्ट द लिक्विड आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. उनका कहना है कि नहीं जो लिक्विड आउटर कोर है उसी के कारण ऐसा अर्थ बिहेव कर रहा है. Because it is surrounded by solid part of the earth interior, lower mantle and inner core and work as a dynamo. कह रहा है कि एक तो वो लिक्विड फॉर्म में है और अर्थ के रोटेशन के कारण वो एक डायनेमो की तरह बिहेव करता है. डायनेमो विथ रोटेशन ऑफ द अर्थ.
द मोशन ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉल्टेन मटेरियल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बताया अभी आप लोगों को जस्ट कि मोशन के कारण वो प्रोड्यूस ही करता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके कारण वो कॉज मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जनरली पॉइंट्स नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थ की तरफ होता है। इट इंटरसेक्ट्स सरफेस एट वेरियस एंगल, अलग अलग एंगल पे इंटरसेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, विच इज नोन एज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। इट बिकम्स पैरेलल टू द सर्फेस along the equator, pointing towards the surface in the northern pole and outwards from the surface at southern pole. Recently study reveals that when basaltic lava crystallize, बोला कि अभी अभी का एक स्टडी रिवील करता है कि जब बेसाल्टिक लावा क्रिस्टलाइज हो गया, द फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम फ्रीली रोटेट। कब? when temperature of lava reaches 600 degree Celsius. The ferromagnetic minerals aligned in earth magnetic field and the lava or magma when solidifies, the earth magnetic field freezes or fix in igneous rocks. वो फिक्स हो गया igneous rocks में, which may be identified with the help of magnetometer and galvanometer, and this is known as fossil magnetism. When the magnetic field of the earth is analyzed with respect to rocks of geological past, this is known as paleomagnetism or paleomagnetic studies, ठीक है। And paleomagnetism is the most authenticated evidence in favor of continental drift. I think ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है और ये कैसे प्रूव करता है कि हाँ ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो सही है। सबसे पहले मैं एक रफ, पहले तो ओशियनोग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसको कहते हैं, लेकिन एक रफली देख लेते हैं अभी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या। ये मान लो कि कॉन्टिनेंट्स है, ये भी कॉन्टिनेंट्स है, ये ओशियन है, दिस इज द ओशियन। हम लोग को पता है कि ओशियन के अंदर में भी तो एक लैंड मास है, ठीक है। अंदर में ये जो मैग्मा है ये इस तरह से करंट के फॉर्म में मूव करते रहता है, कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उठते रहता है और ऐसे जैसे ये राइज होता है ऊपर की तरफ ये मैग्मा, तो ये ऊपर सरफेस पे भी आता है ओशियन फ्लोर पे, तो ओशियन फ्लोर पे ये आते ही रॉक्स के फॉर्म में, मतलब रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैग्मा जो है कूलिंग के कारण ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करता है और इधर की तरफ मूव करता है और इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस, जो कि सारे ओशियन में ऐसा रिजेस होता है, ठीक है। और ये जो स्प्रेडिंग देख रहे हो आप कि ओशियन इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है और ये जो है ये ट्रेंचेस है, ये ओशियन ये जो रॉक से ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ट्रेंचेस के पास जैसे ही आता है तो फिर ये अंदर चला जाता है और अंदर में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने मैंटल में चला जाता है और मैंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये फिर से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के फिर ये ऐसे आता है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो ये है ट्रेंच, दिस इज नोन एज ट्रेंच, इसको आप खाई भी कह सकते हैं हिंदी में। ये जो पोर्शन हो गया जहाँ पे ये मैग्मा ऊपर जा करके सॉलिडिफाई हो जा रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं MOR, यानी कि मिड ओशियनिक रिजेस। हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ओशियनोग्राफी में। अभी बस हमको आप लोगों को सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझाना है, इसलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि चीज़ क्या है। तो आप लोग अभी भी ये अब एज्यूम कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि रॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये फ्लोर स्प्रेड होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय हैरी हेस इन 1960 ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन मेड अलोंग द मैक्सिकन कोस्ट। ही सेड दैट ओशियन फ्लोर इज स्प्रेडिंग। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन मैक्सिकन कोस्ट पे किया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ओशियन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब ये फैल रहा है। बिकॉज हॉट मैग्मा राइजेज अप
along the mid oceanic ridge from the mantle by convection current, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को समझाया वो हॉट मैग्मा जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है. द rising magma after reaching ocean floor moves away from either side and finally lost in the trenches. राइजिंग मैग्मा जो है ओशियन फ्लोर पे पहुंचता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, स्टोन बन जाता है, मीन रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो आगे मूव करते करते ट्रेंचेस में जाकर के लॉस्ट हो जाता है. मतलब फिर से वो चला आता है मैंटल के अंदर में और फिर से वो मेल्ट होकर के फिर से वही प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाता है. Since molten material rise up and new oceanic crust form continuously along MOR, पूरा है कि ये molten material rise होते रहते हैं, oceanic crust continuously form होते रहता है, which pushes the older lava, जो कि obviously अब नया बनेगा तो पहले से जो ये फ्लोर है ओशियन फ्लोर ओल्ड लावा उसको पुश करता है. Consequently the solid lava moves in both direction, दोनों डायरेक्शन में वो सॉलिड लावा मूव करेगा. The repetition of the process leads to sea floor spreading. क्लियर, ये बार बार हो रहा है तो इससे क्या होगा, सी फ्लोर स्प्रेड होता जाएगा. सेवरल एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्लोब, और इसकी काफ़ी एविडेंस भी है एग्जाम्पल में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग आएगा तो एग्जाम्पल जरूर से आप लोगों को लिखना है. पहला क्या है, द रेड सी एंड द बे ऑफ एडन आर स्प्रेडिंग एट द रेट ऑफ 1.8 सेंटीमीटर टू 2.2 सेंटीमीटर. देखा गया कि दोनों सी जो है इस रेट से बढ़ रहा है. नेक्स्ट देखिए आइसलैंड विच इज़ रेस्टिंग ओवर द मिड अटलांटिक रिज पे ये है, ये भी 0.6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मतलब कि स्प्रेड हो रहा है. नेक्स्ट कह रहा है द बाजा पेनिनसुला वॉज पार्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिफोर 4 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, बाजा पेनिनसुला जो है वो मेन लैंड का पार्ट था 4 मिलियन ईयर्स एगो. लैटर ऑन इट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाय द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. सी फ्लोर स्प्रेड होता गया और ये सेपरेट हो गया उस लैंड से एंड द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया केम इन टू एग्जिस्टेंस. इज इट क्लियर? Next, on the basis of International Indian Ocean Expedition, Vine and Matthews proposed that the Indian Ocean is spreading too at the rate of 2 centimeter per year along the Carlsberg Ridge. ये कार्ल्सबर्ग रिज अब क्या है, तो इंडियन ओशियन में एक जगह पे जो मिड ओशियनिक रिज है उसका नाम है कार्ल्सबर्ग रिज. वो जो हम लोग ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो सारा चीज़ पढ़ेंगे, बस नाम आप जान लो और याद भी कर लो. कह रहा है कि यहाँ पे इस रिज के लॉन्ग ऐसा मिला है कि इंडियन ओशन में 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्प्रेड हो रहा है. ऑल दीज आर पावरफुल एविडेंसेज इन द फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो इससे क्या पता चल रहा है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अगेन मैं यही कहूँगी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी जो है वो यही बताता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो करेक्ट है. तो ये सारा रीसेंट एविडेंस है, पेलियो मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म, देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सारा रीसेंट एविडेंस है जो कि कहता है कि नहीं कि हाँ ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये जो है सही है, ये प्रूव करता है उस थ्योरी को. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. एक्चुअल में वो थ्योरी भी जो है वो प्रूव करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को. तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज की क्लास में बस इतना ही. अगेन मैं कहूँगी कि प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ ज़रूर देखिए मेरा. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड रिवाइज. ये तो की है हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का. तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर करें, वीडियोज़ देखते रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें. माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स विथ यू ऑल. तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.